नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो सीधे 13वीं शताब्दी के एक ऐसे वास्तुशिल्प चमत्कार की तरफ ले जाता है जिसे देखकर आज का आधुनिक विज्ञान भी दंग रह जाता है। सोचिए जरा, तूफानी सूर्योदय के ठीक सामने एक विशालकाय रहस्यमयी ढांचा खड़ा है, एकदम डार्क, सिनेमैटिक और अपने अंदर हजारों रहस्य समेटे हुए। 800, जी हाँ, 800 साल। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आज से ठीक 8 सदियों पहले, जब किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्रेन्स या मशीन्स का नामो निशान तक नहीं था, तब उड़ीसा के समुद्र तट पर कुछ ऐसा बनाया गया जिसने वक्त की धार को ही बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस विशाल और असंभव से लगने वाले प्रयास की गवाही है जो सदियों पहले किया गया था। और जानते हैं इनमें से कुछ पत्थरों का वजन कितना था? 125 टन। ऐसा वजन जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। बिना किसी सीमेंट या मॉडर्न लिफ्टिंग मशीन के इतने भारी भरकम पत्थरों को हवा में आखिर कैसे उठाया गया होगा? ये आंकड़ा अपने आप में इस पूरे निर्माण को एक असंभव चमत्कार बना देता है। और इस पूरे ढांचे के दोनों तरफ लगे हैं 24 विशाल पहिए। अब इन्हें कोई आम पहिए मत समझिएगा, ये ठोस पत्थर को तराश कर बनाए गए इतने बड़े चक्कर हैं जो इस पूरी संरचना को एक ऐसी शक्ल देते हैं जो हमने और आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या ये कोणार्क का सूर्य मंदिर प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस था, या फिर क्या ये कोई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो अब हमेशा के लिए खो चुकी है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो इस पूरे विवेचन में हमारे दिमाग में घूमता रहेगा। आइए इसकी शुरुआत करते हैं और थोड़ा डिटेल में जानते हैं इस सूर्य के रथ के बारे में। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि 1250 सीई के आसपास ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के शासनकाल के दौरान राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और वही कलाकृति सदियों के सफर के बाद आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में पूरी दुनिया में जानी जाती है। एक शक्तिशाली साम्राज्य की ऐसी देन जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। अब जो चीज इस मंदिर को सबसे अलग बनाती है वो ये है कि इसकी विशेषताएं सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक सोचे समझे गणित पर आधारित है। इस जायंट स्टोन चैरियट को, यानी इस पत्थर के रथ को 7 पत्थर के घोड़े खींचते हुए दिखाए गए हैं और ये सूर्य देवा को समर्पित हैं। इसके 24 पहिए समय को दर्शाते हैं, पर सबसे हैरान करने वाली बात, इसका निर्माण इस तरह से हुआ है कि ये सूर्योदय के साथ परफेक्टली अलाइन हो, यानी सुबह की पहली किरण बिल्कुल इसके हिसाब से पड़ती है। एकदम कमाल का आविष्कार। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, इसमें सबसे बड़ा रहस्य कुछ और ही है। चलिए देखते हैं कि इन पत्थरों ने गुरुत्वाकर्षण को कैसे चुनौती दी। खैर, ये सवाल उठना लाजमी है कि बिना किसी आधुनिक क्रेन के 100 टन से भी ज्यादा वजन वाले पत्थरों को आखिर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा। इन पत्थरों को देखकर ही लगता है कि इनका जमीन से 1 इंच हिलना भी लगभग नामुमकिन है, तो उन्हें आसमान तक उठाना उस दौर में कैसे संभव हो सका? इन पत्थरों के उठाने को लेकर मुख्यतः 2 अलग-अलग थ्योरीज हैं। एक तरफ कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उस वक्त के इंजीनियर्स ने जरूर किसी बेहद एडवांस्ड पुली सिस्टम, यानी घिरनियों और रस्सियों के किसी बहुत जटिल तंत्र का इस्तेमाल किया होगा। वहीं दूसरी तरफ एक दिलचस्प थ्योरी और भी है। कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन भारत में ऐसी इंजीनियरिंग टेक्निक्स मौजूद थीं जो आज तक हम समझ ही नहीं पाए हैं, एक पूरी तरह से लॉस्ट टेक्नोलॉजी। दोनों ही बातें सुनने में बहुत रोचक लगती हैं, है ना? पर रुकिए, रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसने सबसे ज्यादा चर्चाएं बटोरी हैं, एक विशाल चुंबक की कथा। अब जो थ्योरी हम जानने वाले हैं वो सच में काफी कंट्रोवर्शियल और हैरानात है। इस मैग्नेटिक डोम थ्योरी के मुताबिक मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर, यानी इसके पीक पर, एक विशालकाय चुंबकीय पत्थर, एक जायंट मैग्नेट रखा गया था। ऐसा माना जाता है कि इस पत्थर ने मंदिर के भीतर और आसपास एक बेहद शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, यानी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दिया था। और इस थियोरी के आसपास जो किस्से बुने गए हैं वो और भी फिल्मी है। कहा जाता है कि इस विशाल चुंबक का असर इतना ज्यादा था कि ओडिशा तट से गुजरने वाले समुद्री जहाजों के कंपास की सुई तक भटका देता था। और सबसे बड़ा दावा तो ये था कि इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही मंदिर की मुख्य मूर्ति हवा में तैरती रहती थी, बिना किसी सहारे के। अब स्थानीय किस्से कहानियों में तो ये बात बहुत मशहूर है,
पर यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि आधुनिक इतिहासकार इस हवा में तैरती मूर्ति की बात को पूरी तरह से एक मिथक या मिथ मानकर खारिज कर देते हैं। खैर, कहानियों से थोड़ा बाहर आते हैं और उस तथ्य की तरफ चलते हैं जो आज भी वहां साफ देखा जा सकता है। एक ऐसी चीज जिसे आप प्राचीन पत्थर का कंप्यूटर भी कह सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मंदिर में जो 24 पहिए लगे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। हकीकत में वो बेहद एडवांस्ड और बिल्कुल सटीक प्राचीन धूप घड़ियों यानी सनडायल्स के रूप में काम करते हैं। जरा उन लोगों के ऐतिहासिक और खगोलीय ज्ञान के बारे में सोचिए। एक पत्थर के पहिए को उन्होंने एक टाइम टेलिंग डिवाइस में बदल दिया। ये सच में किसी जादू से कम नहीं लगता। आइए देखते हैं ये आखिर काम कैसे करता है। इसका तरीका बहुत ही सटीक है। सबसे पहले सूरज की किरण इस पहिए की सतह पर पड़ती है। फिर क्या होता है, पहिए के अंदर ना बहुत ही स्पेसिफिक मैथमेटिकल निशान बने हुए हैं जिन पर परछाइयां बनती हैं, और आखिरी में इन परछाइयों की लाइन या अलाइनमेंट को देखकर उस वक्त कोई भी एग्जैक्ट समय का हिसाब बिल्कुल मिनट तक लगा सकता था, बिना किसी बैटरी, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक चिप के। सदियों पहले भारत का ये सच्चा स्टोन कंप्यूटर था। लेकिन इतने आश्चर्य और ज्ञान के बावजूद एक सच्चाई है जो थोड़ी निराशाजनक है। इस कमाल के आविष्कार का पतन आखिर कैसे हुआ? सच्चाई ये है कि अपनी ऐसी बेहतरीन आर्किटेक्चर और मजबूती के बाद भी मंदिर का मुख्य ढांचा, जो सबसे बड़ा था, वो आखिरकार ध्वस्त हो गया। 125 टन के भारी पत्थर भी इस इमारत को हमेशा के लिए खड़ा नहीं रख सके, और यही वजह है कि आज के वैज्ञानिक और इतिहासकार अभी तक इसके गिरने के असली कारण पर बहस करते हैं। इस दुखंत पतन के पीछे केवल एक कारण नहीं बताया जाता। कुछ का मानना है कि बाहरी आक्रमण के दौरान इसे पूरी तरह से जानबूझकर तोड़ा गया, तो वहीं कुछ साइंटिस्ट बताते हैं कि समुद्री लहरों के बहुत करीब होने के कारण इसकी नींव कमजोर पड़ गई थी, या शायद किसी भयंकर भूकंप ने इसका यह हाल किया। वो जो मैग्नेट वाली कथा थी ना, एक थ्योरी वहां से भी आती है कि उस विशाल मैग्नेट को निकालने की वजह से ही इसका बैलेंस बिगड़ गया। और सबसे प्रैक्टिकल थ्योरी ये भी है कि समुद्री हवाओं में जो नमक होता है उसने सदियों तक इन पत्थरों को अंदर ही अंदर गला दिया, यानी कोरोजन कर दिया। देखा जाए तो इनमें से सभी संभावनाएं किसी न किसी हद तक मजबूत जरूर हैं। तथ्यों और कहानियों के सफर में एक बात बिल्कुल तय है, कोणार्क सिर्फ दबे हुए पत्थरों का ढेर या एक आम मंदिर नहीं है। ये प्राचीन भारत की उस काबिले तारीफ इंजीनियरिंग का एक जीवंत प्रमाण है। ये इस बात का सबूत है कि सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने ऐसी ऊंचाइयां हासिल कर ली थीं जहां पत्थरों से समय देखा जाता था और विशाल चट्टानों से रथ बनाए जाते थे। तो अपना ये विवेचन हम इसे एक चुभने वाले पर जरूरी सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या हम आज सच में उतने ही एडवांस हैं जितना हम मानते हैं, या हमने पिछली सदियों का कोई ऐसा बेजोड़ ज्ञान खो दिया है जो शायद आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी कहीं आगे था? कोणार्क के ये टूटे हुए पत्थर आज भी शांत खड़े हैं, शायद इस सवाल का जवाब अपने अंदर ही कहीं छुपाए हुए। नमस्कार दर्शकों, जय जगन्नाथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।